चैप्टर 5451 5460। यह हुआक्सियन, क्या ये बुरा नहीं है? मुझे डर है कि तुम खतरे में पड़ जाओगे, लियू शू ने धीमी आवाज में कहा। हाँ हुआक्सियन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो मुझे चिंता है। उद्धरण चिन्ह। यू येन ने जल्दी में कहा। असहज, हे, आप किस बात से चिंतित हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआक्सियन ने व्यंग्य किया और लियू शू, यू येन और शियाओ फैन की ओर देखा। यह लियू शू भी झिझक रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने मदद की तलाश में अपना सिर घुमाकर जियो फैन की ओर देखा। यदि संभव हो तो लियू शू स्वाभाविक रूप से हुआक्सियन के साथ रहने की आशा करता था। लॉर्ड हुआक्सियन, आपने जो कहा वह सही है, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही यह कहा गया, लियू शू और यू येन असंतुष्ट हो गए। झाओ वू जी, तुम्हारा क्या मतलब है? लियू शू ने गहरी आवाज में कहा और जियाओ फैन की तरफ आंख मारते हुए कहा। उसने यह नहीं सोचा था कि जियो फैन उसकी बात नहीं समझी होगी। जियो फैन को ये कैसे पता नहीं चल सका कि लियू शू क्या सोच रहा था, लेकिन लियू शू को नहीं पता था कि जियो फैन क्या सोच रहा था। हे, लॉर्ड हुआक्सियन के पास महल के भगवान द्वारा दिया गया एक जादुई हथियार है। भले ही वह जियो फैन से अकेले मिले, वह उसे दबा सकता है, लेकिन तुम दोनों। जियो फैन 2 बार अजीब तरह से हंसा। जैसे ही ये शब्द निकले, लियू शू का चेहरा लाल हो गया। तुम झाओ वू जी, तुम्हारा क्या मतलब है? लियू शू ने गुस्से से कहा। यद्यपि वह क्रोधित था, फिर भी लियू शू शांत रह सका। लेकिन यू येन, जो एक तरफ खड़ी थी, पूरी तरह से गुस्से में थी। तुम मौत की तलाश में हो। यू येन ने जियो फैन को बैकहैंड से थप्पड़ मारा। यू येन की नज़र में ये हथेली निश्चित रूप से जियो फैन को खूनी धुंध में बदल देगी। जिस स्त्री से वह सबसे अधिक प्रेम करता था, उसके सामने स्वयं को अपमानित करना, यही अंत है। हालांकि इस समय लियू शू ने एक चाल चली और यू येन की हथेली को अवरुद्ध कर दिया। यू येन, तुम क्या करना चाहते हो? लियू शू ने गहरी आवाज में कहा। उसने अभी क्या कहा, क्या तुमने नहीं सुना? आह, यू येन ने गुस्से से कहा। लियू शू ने भौहें सिकुड़ी। हालांकि वह भी बहुत असंतुष्ट था, लेकिन आखिरकार जियो फैन उसका आदमी था। जब आप कुत्ते को पीटते हैं तो आपको उसके मालिक की ओर भी देखना चाहिए, उसके अनुचरों की तो बात ही छोड़िए। झाओ वू जी, मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। लियू शू ने ठंडे चेहरे से जियो फैन को देखा। मैंने तो बस स्पष्टीकरण ही कहा था। जियो फैन ने लियू शू की ओर आंख मारी। लियू शू दंग रह गया। उसने इस बारे में सोचा और सिर हिला दिया। ठीक है, चलो करते हैं। लियू शू ने सहमति जताई, जिससे यू येन दंग रह गया। लियू शू का मानना था कि जियाओ फैन के पास जरूर कोई योजना होगी। कम से कम अब तक जियाओ फैन ने लियू शू को बहुत विश्वसनीय एहसास दिलाया है। हुआ जियान आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। मैं पहले जाऊंगा। हुआ जियान ने सांस छोड़ी और जाने के लिए मुड़ा। हुआ जियान चला गया। लियू शू ने सांस छोड़ी और यू येन को देखा। तुम क्या करने जा रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या बात है? क्या तुम जियाओ फैन को नहीं ढूंढ रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू येन दंग रह गई और अचानक उसे कुछ समझ में आया। तुम क्या तुम हुआ जियान को धोखा देने के लिए जियो फैन को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो? यू येन ने कहा। नहीं, बकवास मत करो, लियू शू ने गहरी आवाज में कहा। मैं बकवास कर रही हूँ। हाँ, लियू शू, तुम बहुत मतलबी हो। यू येन ने व्यंग्य किया। मैंने नहीं किया, लियू शू ने गहरी आवाज में कहा। मुझे विश्वास नहीं होता। लियू शू और यू येन में झड़प हुई और यू येन को लगा कि उसने लियू शू का हैंडल पकड़ लिया है और वह अच्छे मूड में है। हे, लॉर्ड यू येन, आप वाकई बहुत होशियार हैं। आपको ये पता चल गया। जियो फैन अचानक बोला। इन शब्दों के बाहर आने के बाद लियू शू दंग रह गया और अविश्वास में जियो फैन को देखने लगा। तुमने क्या कहा? लियू शू की नज़र में ऐसी बातें गुप्त ही रहनी चाहिए। परिणामस्वरूप जियो फैन ने वास्तव में खुले तौर पर स्वीकार किया कि वह और यू येन एक प्रतिस्पर्धी रिश्ते में थे। यू येन द्वारा हुआ जियान को बताने के बाद क्या वह खलनायक नहीं बन गया? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, लियू शू, देखो, तुम्हारे अनुयायियों ने इसे स्वीकार कर लिया है। यू येन बहुत उत्साहित होकर आसमान की ओर हंसा। मान लो, हे, हाँ, जियो फैन ने सिर हिलाया। लेकिन तो क्या?
तुमने फूल परी को धोखा देने के लिए जाल बिछाया। तुमने हवेली के स्वामी को धोखा दिया। परिणाम क्या हुआ? हे, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ना? यू येन ने व्यंग्य किया। अफसोस, असल में हमने वास्तव में इसे सेट नहीं किया था। ये सिर्फ एक संयोग था। जियो फैन ने आह भरी और असहाय होकर अपने हाथ फैला दिए। संयोग? कैसा संयोग? कैसा संयोग है? यू येन आश्चर्यचकित था और जियो फैन को आगे पीछे देख रहा था। संयोग से? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ हो, जियो फैन ने हल्के से कहा। यदि आप अनुसरण नहीं करते हैं तो आप निर्बाध होने की योजना बनाते हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है। ... उद्धरण चिन्ह। जियो फैन के शब्द होठों पर ठीक से नहीं आ रहे थे, जिससे यू येन और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। न केवल यू येन आश्चर्यचकित था, बल्कि जून शू को भी अजीब लगा। ये सुनकर वह गलत महसूस कर रहा था। सीमलेस क्या है? आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं, यान शू ने कहा। बेवकूफ, बेवकूफ, जियो फैन ने आह भरी। तुम और क्या कर सकते हो? तुम दोनों बेवकूफ पदार्थ। जैसे ही यह टिप्पणी हुई, क्यू शू और यू येन चौंक गए और फिर क्रोधित हो गए। झाओ वू जी, तुम मौत की तलाश में हो, आग बबूला। म्यू शू और यू येन का प्रेमी व्याप्त हो गया। हे, बेवकूफ तो बेवकूफ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जियो फैन ने व्यंग्य किया। उसकी आंखों में हत्या का इरादा भर गया। इस यात्रा का उद्देश्य लाओ शू और यू येन को मारना है। यान शू और यू येन दोनों शेंग टियाफू के शीर्ष राक्षस हैं। क्या वे जियो फैन के अपमान को सुनकर क्रोधित नहीं होंगे? चौराहा तुरंत। यू येन और यू शू एक शॉट लेने वाले थे, लेकिन इस समय जियो फैन ने एक कदम आगे बढ़ाया। जियाओ फैन ने जड़ों की शक्ति का उपयोग करके आसपास के स्थान को सील कर दिया और बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। एक जोरदार दहाड़ निकली, जिससे पाइप और यू येन डर गए। आप ... आपकी सांस। आप इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? हा, ... शक्तिशाली, और भी अधिक शक्तिशाली हैं। जियो फैन हंसा और तियानमिंग तलवार निकाल ली। तियानमिंग तलवार प्रकट हुई और यूशु और यू येन चौंक गए। दोनों ने तियानमिंग तलवार का चित्र देखा है। इस समय वे जियो फैन की पहचान कैसे पहचान सकते हैं? आप वास्तव में जियाओ फैन हैं। हा, ... हाँ, जियो फैन ने व्यंग्य किया। तियानमिंग तलवार ने क्यूशू की ओर सिर काट दिया। तलवार कट गई और सड़क की सुबह अचानक चौंक गई, ताकि मनोवैज्ञानिक को एक मजबूत संकट महसूस हुआ। जुनशू डर गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति जो उसके करीब था, जियाओ फैन निकला। ठीक है, यानशू को खून की उल्टी हुई। वह हैरान और क्रोधित था। इसी तरह उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियो फैन की ताकत इतनी डरावनी होगी। तुम क्या करना चाहते हो? यू येन ने गुस्से से कहा। तुम क्या करते हो? तुम्हें मार डालूंगा। जियो फैन ने मुड़कर यू येन को ठंडे अंदाज में देखा। तुम पागल हो। यू येन को बहुत डर लगा और वह जानता था कि वह जियो फैन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। यू येन कंजूस नहीं था और उसने तुरंत जगह फाड़ दी और दूर जाने की योजना बनाई। यह अफसोस की बात है कि आसपास की जगह को जियो फैन द्वारा सील कर दिया गया था। हा, क्या तुम चले गए? जियो फैन हंसा। तुम लानत है। यू येन ने अपने दांत पीस लिए और अब वह केवल पानी से लड़ सकता है। वह ये भी जानता था कि वह अकेले अपनी ताकत से जियो फैन का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सोचते हुए यू येन यूशु के पास गया और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम अभी भी गोली मार सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैं... ये ठीक है। यानशू ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और जियो फैन को घूर कर देखा। हे, चलो, लड़ाई जारी रखो। जियो फैन उदासीन था। उसने अपने हाथ में तलवार लहराए और राक्षसी सांस हिल गई। आकाश से एक अकल्पनीय दबाव गिरा। जियो फैन के शरीर से जुनशू और यू येन को असंतोषजनक होने का डर महसूस हुआ। भले ही वे शेंग टियानफू के शीर्ष दुष्ट हों, वे विरोधी नहीं हैं। जियो फैन हुआक्सियन और भोस टू से डरता है, लेकिन होशु और यू येन से नहीं। हम उससे लड़ेंगे। लड़ो, मार डालो। जीशु और यू येन दहाड़ते हुए जियाओ फैन की ओर दौड़े। लेकिन परिणाम, योशु और यू येन की हार से आहत जियो फैन ने दोनों की जान ले ली और उनके भंडारण उपकरण भी छीन लिए। इस सब का मूल की फूल परी को खुश करने के लिए योशु और यू येन ने जियाओली को धोखा देने के लिए खुद को नकली बना लिया। इस घटना ने जियो फैन के वर्जनाओं को भंग कर दिया, इसलिए उन्हें मरना पड़ा। मानसिक और यू येन को हल करने के बाद जियो फैन तुरंत चला गया और वह हुआक्सियन को खोजने जा रहा था।
यदि संभव हो तो जियो फैन भी हुआ जियान को हल करना चाहता है। यदि पिछली बार हुआक्सियन का अचानक उत्परिवर्तन नहीं हुआ था तो दूसरा मर चुका था। उद्धरण चिन्ह। नहीं ठीक है, मुझे हमेशा गलत लगता है कि झाओ हुजी। उद्धरण चिन्ह। हुआक्सियन ने बड़बड़ाया और अचानक शून्य पर रुक गया। वही है जो तुम्हें दुख पहुंचाता है। हुआक्सियन के दिल में अचानक एक उदासीन आवाज उभरी। आप कौन हैं? हुआक्सियन चौंक गया और चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मत देखो, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। हुआक्सियन ने अचानक अपनी छाती ढक ली और भयभीत हो गया। तुम कौन हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मैं कौन हूँ? हे, तुम्हारा जीवन बचाने वाला उपकारकर्ता। अगर मैं न होता तो तुम मर गए होते। तुम क्या हो? तो फिर तुम्हें कैसे लगता है कि तुम पिछली बार बच गए थे? रहस्यमय आवाज ने पूछा। हुआ जियान स्तब्ध रह गई। पिछली बार जब उसने जियो फैन के साथ लड़ाई की थी तो वह जीवन और मृत्यु के संकट में थी, लेकिन अचानक उसे एक खाली दिमाग महसूस हुआ। जागने के बाद वह एक सुरक्षित स्थान पर पहुंची जो काले तरल से ढका हुआ था। हुआक्सियन भी आश्चर्यचकित था कि वह उसके पास से कैसे बाहर निकली। मूल रूप से हुआक्सियन ने सोचा था कि यह जियो फैन का रिश्ता था। अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं लगता है। तुम मेरे शरीर में कब प्रवेश किए? कब? हे, ज्यादा समय नहीं। वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि अभी जो व्यक्ति तुम्हें दुख पहुंचा रहा है वही है। वह जियाओ फैन है। अरे! हुआक्सियन ने अपने दांत पीस लिए और पीछे मुड़ गया। तुम शांत हो जाओ, तुम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। हुआ जियान का शरीर अकड़ गया और अचानक रुक गया। क्या आप मेरे शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं? हुआक्सियन भयभीत था। हे, यह मुश्किल नहीं है। उदासीन आवाज ने हल्के से कहा। अब तुम उसके साथ मरोगे, तुम मर जाओगे। क्या तुमने यह नहीं सुना? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं कौन हूँ? हाँ, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। जियो फैन चला गया और हुआक्सियन की सांस आधी रह गई। नहीं। जियो फैन दंग रह गया और कारण और प्रभाव का कारण इस्तेमाल किया, लेकिन एक निशान नहीं मिला। जियो फैन कारण प्रजातियों की शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन आधे रास्ते में प्रतिद्वंद्वी की सांस से गायब हो गया। ये पतली हवा से बाहर गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह। क्या यह अराजकता भगवान का खजाना है? जियो फैन ने बड़बड़ाया, झिझका और तुरंत शेंगटियांफू की दिशा में उड़ गया। उसने जीशु और यो येन को मार डाला और मुझे डर है कि यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। जियो फैन जियोली को तुरंत लेकर शेंगतियानफू को छोड़ देगा और तियानलिंग पवित्र भूमि पर वापस आ जाएगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, भले ही वह शेंगतियानफू के गुरु का सामना करता है, उसके पास एक निश्चित आत्म सुरक्षा है। और जियो फैन को लग रहा है कि शेंगतियानफू घटित होने वाला है। एक दिन बाद जियो फैन शेंगतियानफू में प्रवेश किया। शेंगतियानफू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जियो फैन ने भौहें सिकुड़ी और उसका दिल जितना अधिक बेचैन होता गया। उस समय रहस्यमय रसातल में उसके और हुआक्सियन के अलावा एक शराबी पागल था। नशे में धुत पागल के वापस आने के बाद दूसरे पक्ष ने लेवल बंद कर दिया और आश्चर्य करने लगा कि क्या हुआ। जियो फैन ने जियोली को पाया, ये दिखाते हुए कि वे क्या छोड़ रहे थे। जियोली ने मना नहीं किया। बात बस इतनी सी है कि जियोली शेंगतियानफू छोड़ना चाहती है। मूल रूप से जियाओली शेंगटियानफू में था और उसकी हमेशा देखभाल की जाती थी। अब जियाओ फैन के रिश्ते के कारण शेंगटियानफू की देखभाल और भी सख्त है। मुझे क्या करना चाहिए? जियो फैन ने पूछा। शायद मैं दूसरों को मुझे ढकने दे सकता हूँ। जियोली ने गहरी आवाज में कहा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कौन आपकी मदद कर सकता है? शराबी पागल, मेरे उसके साथ अच्छे संबंध हैं। जियोली ने कहा। शराबी पागल, उसे कुछ समस्याएं हैं। जियो फैन ने संक्षेप में कहा। कुछ सवाल? यह क्या है? जियोली अचंभित रह गई। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने सांस छोड़ते हुए जियोली को बताया कि यह बहुत पहले नहीं हुआ था। जियोली ने जब ये शब्द सुने तो उसके हाव भाव बदल गए। तो फिर नशे में पागल वह कुछ नहीं होगा, ये निश्चित नहीं है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। क्या आपके उसके साथ अच्छे संबंध हैं? हाँ, जियोली ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाकर मिलता हूँ। जियो फैन ने आह भरी। पिताजी, आप भी चले?
हाँ, मैं तुम्हारी दुर्घटना के बारे में चिंतित हूँ। नहीं, ये संभव है, इसकी परवाह मत करो। ठीक है। जियोफेन असहज था और महसूस करता था कि समुद्र के रसातल के नीचे बाहरी दुनिया आसान नहीं थी। आखिरकार, ये हुआक्सियन से जुड़ी सांस की एक किरण मात्र है और आप अपने ही हाथों से बच सकते हैं। दूसरे पक्ष की समृद्धि कितनी मजबूत होनी चाहिए। जियोली शेंग टियाफू को स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ सकता था, लेकिन शेंग टियाफू में स्वतंत्र रूप से कार्य करना ठीक था। जियोली ने जियोफेन को लिया और शराबी के निवास पर गया। क्या तुम नशे में हो? जियोली चिल्लाया। काफी देर के बाद नशे में धुत पागल के घर का दरवाजा खुला। जियोली, तुम यहाँ क्यों हो? नशे में पागल ने पूछा। तुम्हें कुछ मिल गया? जियोली ने जियोफेन को लिया और शराबी के आंगन में प्रवेश किया। नशे में पागल आदमी के दूसरे आंगन में, अन्य लोगों के विपरीत, दुनिया की दुनिया शराब का एक अंतहीन समुद्र है। जियोली, वह कौन है? नशे में पागल आदमी ने जियोफेन को देखा। वह मेरा अनुयायी है, जियोली फुसफुसाया। ओह! नशे में धुत पागल आदमी ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसका चेहरा अजीब था और उसके शरीर से अजीब सा माहौल झलक रहा था। जियाओली इसे समझ नहीं पाए, लेकिन जियाओफेन इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकता था। नशे में धुत पागलों ने रसातल के बाहर आत्मा के साधन पर पहले ही प्रहार कर दिया है, लेकिन स्थिति क्या है, ये तो नशे में धुत पागल ही स्पष्ट कर सकता है। जियोली, तुम्हें क्या हुआ है? नशे में धुत पागल ने पूछा। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे आशा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। जियोली ने कहा। शेंग टियानफू में जियोली की स्थिति में, नशे में पागल व्यक्ति स्पष्ट था और स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ सकता था। यह ठीक है, कब? नशे में पागल ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। इतना चिंतित कुछ? जियोली ने सिर हिलाया। ठीक है, तो अब? नशे में धुत पागल ने सिर हिलाया। नशे में धुत पागल आदमी बहुत खुश होकर सहमत हो गया, जिससे जियोली को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। जियोफेन ने भौहें सिकोड़ ली और झिझकते हुए कहा कि क्या नशे में धुत शरीर की जांच करनी चाहिए। स्थिति को देखते हुए, नशे में पागल और जियोली के बीच संबंध वास्तव में अच्छे हैं। यद्यपि शराबी को गलतफहमी होती है, लेकिन ये कोई बात नहीं है। लेकिन जियोफेन फिर से डर गया और उसने अपनी पहचान उजागर कर दी। उसके बाद, नशे में धुत पागल ने सहयोग करने से इनकार कर दिया और वे खतरे का सामना करेंगे। इसे भूल जाओ, चलो शेंग टियानफू छोड़ने के बारे में बात करते हैं। जियोफेन ने चुपचाप शेंग टियानफू छोड़ने और नशे में पागल शरीर की जांच करने का फैसला किया। यदि वह कर सके तो वह नशे में धुत पागल व्यक्ति की समस्या सुलझाने में भी मदद करना चाहता है। लेकिन इस समय शराबी का शरीर चौंक गया और उसका चेहरा मुड़ गया। हाँ, नशे में पागल, तुम्हें क्या हो गया है? जियोली दंग रह गई। जियोफेन भी हैरान था। शराबी बिल्कुल पिछले हुआक्सियन जैसा ही है। मुझे नहीं पता, मेरा शरीर सुनता नहीं, क्या हो रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोली ने जियोफेन की ओर देखा। पीछे हटो। जियोफेन ने अपना हाथ हिलाया और जियोली को पीछे हटने का संकेत दिया। जियोली ने झिझकते हुए सिर हिलाया। जियोफेन ने तियान्नी तलवार निकाली और नशे में धुत पागल को सतर्कता से देखा। चलो इसके बारे में बात करते हैं। हे, क्या तुम मुझे देख सकते हो? नशे में धुत पागल आदमी के सिर के ऊपर से गहरा धूसर कोहरा भर गया, जिससे उसका चेहरा नूडल जैसा हो गया। मुझे भी लगता है, जियोफेन ने शांति से कहा। आप कौन हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कौन? हाँ, लोग नहीं। ग्रे शैडो ने अपना सिर हिलाया। मानव नहीं, यह क्या है? जियोफेन ने गहरी आवाज में कहा। हे, बच्चे, मैं उत्सुक हूँ, तुम्हारा मूल क्या है? ग्रे छाया ने पूछा। कोई मूल नहीं है, अज्ञात पीढ़ी। अनाम, हास्यास्पद। क्या आपके पास बच निकलने की शक्ति है और आप कह सकते हैं कि आप अज्ञात हैं? विरक्ति की शक्ति, वह क्या है? जियोफेन अचंभित रह गया। हाँ, सचमुच कुछ भी नहीं पता। जियोफेन दंग रह गया। खुद को छोड़ना इतना आसान है। चौराहा। लेकिन जियोफेन ये भी जानता था कि भले ही वह सब बाहर चला गया, मुझे डर था कि वह ग्रे छाया नहीं पा सकेगा। और शेंग टियानफू में अगर बहुत अधिक हलचल हुई तो बाद में परेशानी होगी। ठीक है, जियोफेन ने सिर हिलाया। लाइए, चलो चलें। लेकिन पिताजी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफेन ने डूबती हुई आवाज में कहा और जियोली के शब्दों को बाधित किया। जियोली ने झिझकते हुए सिर हिलाया।
यहाँ तक कि उसके पिता भी डरे हुए थे और वह कुछ भी बदल नहीं सकते थे। नशे में पागल के घर से निकलने के बाद जियोली ने गहरी आवाज में कहा, पिताजी, वह क्या कर रहा है? क्या हम उससे बेपरवाह हैं? मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। दूसरे व्यक्ति की जड़ क्या है, मुझे फिलहाल नहीं पता। जियोफेन ने अपना सिर हिलाया। बहुत देर नहीं हुई है, चलो यहाँ से जाने का कोई रास्ता खोजते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन नशे में पागल, शराबी पागल शेंगटियांफू के लोग हैं। शेंगटियांफू इसे अनदेखा नहीं करेगा। चलो पहले चलते हैं। यह ठीक है। जियोली ने झिझकते हुए सिर हिलाया। जियोफेन जियोली को सेंटियानफू से बाहर लाने की कोशिश करना चाहता है। यदि आप अपनी पहचान उजागर करेंगे तो आपको जबरन बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, संगतियानडू हिल गए। जियोफेन ने शेंगतियानफू में प्रवेश किया। कौन? जियोफेन, ये कैसे हो सकता है? सचमुच झूठ। सरकार ने आदेश दिया है, सभी निर्यातों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अचानक शेंगटियांफू के सभी प्रवेश और निकास बंद हो गए। पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? जियोली ने उदास चेहरे के साथ गहरी आवाज में कहा। अब ये परेशानी वाली बात है। जियोफेन ने काले चेहरे के साथ अपने दांत पीस लिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह नशे में धुत पागल आदमी के कब्जे में आए किसी बाहरी प्राणी का काम होगा। वास्तव में ये भी सच है। नशे में पागल आदमी के पास मौजूद अलौकिक प्राणी सतह पर जियोफेन के साथ हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन जियोफेन के जाने के बाद उसने तुरंत शेंगटियन हवेली के स्वामी को सूचना दी कि जियोफेन चुपके से अंदर आ गया है। ये जानने पर शेंगटियन हवेली के स्वामी क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत सभी प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का आदेश दिया। उसी समय शेंगटियन हवेली के स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और उनकी शक्तिशाली आध्यात्मिक भावना ने जियोफेन का पता लगाने के लिए पूरे शेंगटियन हवेली को छान मारा। और नशे में पागल आदमी ने यह भी कहा कि जियोली और जियोफेन एक ही समूह में थे। शेंगटियन हवेली के स्वामी पहले से ही इस मामले के बारे में उत्सुक थे और अब जब ये पुष्टि हो गई है तो वह स्वाभाविक रूप से जियोली के प्रति नर्म दिल नहीं होंगे। जियोफेन ने शेंगटियन हवेली के स्वामी की चेतना को महसूस किया और तुरंत अपनी और जियोली की सांस को ढकने के लिए जड़ की शक्ति का उपयोग करने की एक गुप्त विधि का प्रदर्शन किया। चलो चलें, जियोफेन फुसफुसाया। जियोफेन को पहले छिपाने की योजना बना रहा था। शेंगटियन हवेली बहुत बड़ी है और वहां अभी भी कई छिपने की जगहें हैं। जियोली ने मना नहीं किया और अपने पिता के पीछे पीछे चला गया। जियोफेन कहाँ है? महल के स्वामी ने आदेश दिया है, कोई भी जगह नहीं छोड़ी जा सकती। सावधानी से तलाशी लेनी होगी। कोई भी कोना नहीं छोड़ा जा सकता। पूरी तरह से तलाशी लेनी होगी। शेंगटियन हवेली में हर कोई गड़बड़ में था। कई प्राचीन सम्राट क्षेत्र के स्वामी जो पीछे हट रहे थे, एक के बाद एक बाहर आए। उनके शरीर पर मृत्यु की आभा थी और वे जियोफेन की तलाश में टीम में शामिल हो गए। शेंगटियन हवेली के स्वामी को एहसास हुआ कि जियोफेन के तरीके सरल नहीं थे। वह जियोफेन की सांस महसूस नहीं कर सका और यहाँ तक कि जियोली की सांस भी महसूस नहीं की जा सकी। लानत है। शेंगटियन हवेली के स्वामी शेंग शीजुन का चेहरा उदास था और उसने जुई फेंगजी को ठंडे भाव से देखा। तुमने उन्हें उस समय क्यों नहीं रोका? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महल के स्वामी को उत्तर दो, मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ इसलिए। उद्धरण चिन्ह। जुई फेंगजी ने आह भरी। ये सुनकर, हालांकि शेंग जीजुन क्रोधित था, उसने अपना गुस्सा जारी नहीं रखा। यहाँ तक कि फूल परी भी जियोफेन के सामने टिक नहीं सकी, इसलिए यह उचित था कि नशे में धुत पागल आदमी उसे हरा न सके। जाओ, लोगों को लेकर जियोफेन को ढूंढो, उसे बिना दया के मार डालो, संत दुष्ट प्रभु ने आदेश दिया। हाँ, नशे में धुत पागल आदमी ने सिर हिलाया और तुरंत हॉल से बाहर चला गया। इस समय भले ही वह संत इविल लॉर्ड के सामने खड़ा था, उसे कोई सुराग नहीं मिला और नशे में पागल आदमी की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। ये देखा जा सकता है कि नशे में धुत पागल आदमी को वश में करने वाला बाहरी प्राणी अत्यंत शक्तिशाली था। क्या यहाँ सुरक्षित है? जियोली जियोफेन को एक अंधेरे झरने के पास ले गया। ये फिलहाल सुरक्षित होना चाहिए। ये शेंगटियन हवेली की हड्डी पिघलने वाली जगह है। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं होता। जियोली ने कहा, तथाकथित अस्थि पिघलाने वाला स्थान वह स्थान है जहां शेंगटियन हवेली में गलती करने वाले और मारे गए लोगों का इलाज किया जाता है। उन लोगों के शवों को अंधेरे झरने में फेंक दिया गया और फिर काले पानी में बदल दिया गया। उद्धरण चिन्ह। ठीक है,
जियो फैन ने सिर हिलाया, अपनी थोड़ी को छुआ और शेंगटियन हवेली छोड़ने के बारे में सोचा। शेंगजी लॉर्ड बहुत शक्तिशाली है। अगर वह अकेला हो तो वह बच निकलने में सक्षम हो सकता है, लेकिन प्राचीन सम्राट क्षेत्र में अन्य मजबूत पुरुषों के साथ ये लड़ाई बहुत कठिन है। थोड़ी देर तक झिझकने के बाद जियो फैन ने मो तियानजियाओ और मो तियानजाओ को रिहा कर दिया। जियो फैन ने अपनी वर्तमान स्थिति को नहीं छिपाया। ये सुनकर मो तियानजाओ और मो तियानजियाओ के चेहरे एकदम बदल गए। उसी समय दोनों भाई मन ही मन खुश थे। अगर जियो फैन को दबा दिया जाता तो क्या वे आजाद नहीं हो जाते? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, आप निश्चिंत रहिए। अगर मेरे पिता और बेटे को कुछ हो गया तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन अगर हम शेंगटियन हवेली से सुरक्षित बच निकलते हैं तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि जब हम सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे तो मैं आपको जाने दूंगा। कैसा रहेगा? मो तियानजाओ, मो तियानजियाओ। मो भाइयों को जियो फैन की बातों पर संदेह नहीं हुआ। थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद उन्होंने जियो फैन को भागने में मदद करने का एक तरीका खोजने का फैसला किया। मो तियानजाओ के पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मो तियानजियाओ अलग था। वह शेंगटियन हवेली का शीर्ष दानव भी था और शेंगटियन हवेली को जियाओ ली से कहीं बेहतर जानता था। शेंगटियन हवेली की बाधा बहुत मजबूत है और प्राचीन सम्राटों के एकांतवास से बाहर आने के कारण बिना किसी की नज़र में आए बाहर निकलना मुश्किल है। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि यह असंभव है, मो तियानजियाओ ने धीमी आवाज में कहा। जियो फैन का चेहरा और भी उदास हो गया और उसने सिर हिलाकर मो तियानजियाओ को बात जारी रखने का इशारा किया। हालांकि एक गुप्त क्षेत्र है जिसे बाहरी दुनिया में टेलीपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन बस क्या, संकोच मत करो, जल्दी से कहो, जियो फैन ने आग्रह किया। लेकिन अगर आप टेलीपोर्ट करेंगे तो ये बहुत खतरनाक होगा। खतरनाक? कितना खतरनाक? जियो फैन दंग रह गया। हमारे शेंगटियन हवेली में प्रशिक्षण के लिए एक गुप्त स्थान है जिसे डोमेन के बाहर युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। डोमेन के बाहर युद्ध का मैदान, ये कौन सी जगह है? जियो फैन उत्सुक था और उसने जियो ली को देखा। जियाओ ली ने भी हैरानी से अपना सिर हिलाया। मो तियानजियाओ ने बताया कि जियो ली थोड़े समय के लिए शेंगटियन हवेली में शामिल हुआ था, इसलिए ये सामान्य बात थी कि उसे डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान के बारे में पता नहीं था। लेकिन शेंगटियन हवेली में ऐसे बहुत कम लोग थे जो क्षेत्र के बाहर युद्ध के मैदान के बारे में जानने के योग्य थे। डोमेन के बाहर ये तथाकथित युद्ध क्षेत्र वास्तव में वह स्थान था जहां प्राचीन दफन पवित्र भूमि और बाहरी दुनिया के बीच लड़ाई हुई थी। प्राचीन दफन पवित्र भूमि और बाहरी दुनिया में लड़ाई हुई। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन आश्चर्यचकित था। ये कब हुआ? मुझे नहीं पता, ये बहुत समय पहले की बात है। यहाँ तक कि इस युद्ध के मैदान के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं, मो तियानजियाओ ने धीमी आवाज में कहा। बहुत कम? क्या अन्य पवित्र भूमि के स्वामी इसके बारे में नहीं जानते? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने पूछा। ये स्पष्ट नहीं होना चाहिए, मो तियानजियाओ ने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी समझ के अनुसार बाहरी युद्ध क्षेत्र की स्मृति केवल हमारे महल के स्वामी के पास ही है, केवल आपके महल के मालिक के पास ही है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन दंग रह गया। आपका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। जियो फैन, मो तियानजियाओ को बाहरी युद्ध क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह केवल इतना जानता था कि अलौकिक युद्ध क्षेत्र रहस्यमय था और शेंगटियन हवेली के हाथों में था। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि बाह्यक्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र की उत्पत्ति कैसे हुई तथा ये कब अस्तित्व में आया। तो ये बात है, जियो फैन ने बड़बड़ाया और अचानक उसे कुछ ख्याल आया। क्या यह अलौकिक युद्ध के मैदान से संबंधित है कि पवित्र दुष्ट भगवान ने प्राचीन दफन पवित्र भूमि को नष्ट कर दिया, जबकि 3 प्राचीन पूर्वज दूर थे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि ऐसा है तो इसमें अवश्य ही अकल्पनीय रहस्य छिपे होंगे। ये सोचकर जियो फैन की दिलचस्पी बढ़ गई और वह पता लगाने के लिए अलौकिक युद्ध के मैदान में जाना चाहता था। लेकिन मो तियानजियाओ ने गंभीरता से कहा कि अलौकिक युद्ध क्षेत्र बहुत खतरनाक था और वहां वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अगर तुम वापस आना चाहते हो तो तुम केवल शेंगटियन हवेली में ही फिर से प्रवेश कर सकते हो। इसका मतलब कि वे शरण लेने, दशकों या सैकड़ों वर्षों तक छिपने और फिर वापस आने और फिर शेंगटियन हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए ही डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में प्रवेश करते थे।
मो तियानजियाओ के अनुसार डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में खतरे कल्पना से कहीं परे हैं। वे युद्ध के मैदान में उस क्षेत्र से बाहर उतरे जहां मूलतः उनके सामने जीवन या मृत्यु का अनुभव था। वहां जाने के बाद आप कैसे जीवित बचे? जियो फैन ने पूछा। हर बार जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो महल का एक मालिक प्रभारी के रूप में बैठा होता है। जब हमें कोई खतरा महसूस होता है तो हम पीछे हट जाते हैं। मो तियानजियाओ ने धीमी आवाज में कहा। तो बस इतना ही, चलो डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में चलते हैं। जियो फैन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की और एक निर्णय लिया। क्षेत्र के बाहर का युद्ध क्षेत्र खतरनाक है, लेकिन यह अवसरों से भरा होना चाहिए। जियो फैन भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि डोमेन के बाहर यह युद्ध क्षेत्र कहाँ है। क्या इसका संबंध 3 प्राचीन पूर्वजों के प्रस्थान से होगा? क्यों केवल पवित्र दुष्ट प्रभु को ही क्षेत्र के बाहर के युद्ध क्षेत्र के बारे में पता है और पवित्र भूमि के अन्य स्वामियों को नहीं पता? ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ। डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में एक अवरोध है और इसमें प्रवेश करना मुश्किल है। मो तियानजियाओ ने अजीब तरह से कहा। ठीक है, जाओ। जियो फैन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि मो तियानजियाओ क्या सोच रहा था। उसे चिंता थी कि वह क्रोधित होकर उसे मार डालेगा। मो तियानजियाओ ने सिर हिलाया, जियो फैन और जियोली को दूर ले गया और अलौकिक युद्ध क्षेत्र के मार्ग की ओर चल पड़ा। मो तियानजियाओ शेंगटियन हवेली से बहुत परिचित थे। उनके नेतृत्व में यह मूल रूप से मूर्खतापूर्ण था। जल्द ही वे बाहरी युद्ध क्षेत्र के मार्ग के बाहर पहुंच गए और निषिद्ध क्षेत्र में छिप गए। यह मार्ग है। आपको बाहरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मार्ग खोलना होगा, मो तियानजियाओ ने धीमी आवाज में कहा। जियो फैन ने भौहें सिकुड़ी और अपने सामने लगे प्रकाश पर्दे की बाधा को घूरने लगा। बाधा एक भयानक आभा से भरी हुई थी और अब भी वह इसे आसानी से नहीं तोड़ सकता था। इसके अलावा अवरोध पर भी प्रतिबंध थे। एक बार इसे छू लेने पर जादूगर को तुरंत पता चल जाता था। इससे ये पता चलता है कि इस बाधा के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। हालांकि जियाओ फैन के हाथ में वानशियान था, इसलिए बाधा को तोड़ना आसान था। वानशियान के सामने सभी बाधाएं केवल सजावट मात्र थीं। जियो फैन ने वानशियान को बाधा तोड़ने के लिए बुलाया। वानशियान ने कहा कि यह बाधा कठिन है और इसमें 3 दिन लगेंगे। जियो फैन ने बाधा को तोड़ने में तेजी लाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति वानशियान में डाल दी। 2 दिन बाद मार्ग खुल गया और मो तियानजियाओ चौंक गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियो फैन वास्तव में बिना किसी की जानकारी के मार्ग को तोड़ सकता है। मो तियानजियाओ ने शुरू में सोचा था कि जियो फैन मार्ग को तोड़ देगा, लेकिन हवेली के मालिक ने इसकी खोज कर ली। उसने अपनी पूरी कोशिश की और जियो फैन उसे दोष नहीं देगा और वह भागने का अवसर भी ले सकता था। परिणामस्वरूप अब चलो चलें। जियो फैन मुस्कुराया, मो तियानजियाओ और मो तियानजाओ को गलियारे में ले गया और डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में चला गया। जैसे ही वह गलियारे में दाखिल हुआ, जियो फैन को एक अजीब सी सांस महसूस हुई। यह अजीब सांस मानो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गई हो। जियो फैन को यकीन था कि डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में एक बड़ा रहस्य छिपा होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि रहस्य क्या था। उसी समय शेंगटियन हवेली के लोग जियो फैन और जियोली के निशान ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। जल्द ही नशे में पागल और फूल परी भी शेंगटियन हवेली में वापस आ गए। दोनों बहुत गुस्से में थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियो फैन शेंगटियन हवेली में घुस जाएगा, लेकिन लियू शू और यू यिन वापस नहीं आए। शेंगटियन हवेली के स्वामी ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसने दोनों की आत्मा और खून को महसूस किया और तुरंत क्रोधित हो गया। लियू शू और यू यिन के कारण वे पहले ही मर चुके थे। लानत है, क्या हुआ? शेंगटियन हवेली का स्वामी क्रोधित था। जियो फैन शेंगटियन हवेली में घुस गया तो लियू शू और यू यिन की मृत्यु कैसे हुई? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वे शेंगटियन हवेली में नहीं मरे, बल्कि बाहरी दुनिया में मरे। शेंगटियन हवेली के स्वामी ने नशे में पागल से पूछा कि क्या वह इसका कारण जानता है। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं एकांतवास में रहा हूँ। नशे में धुत पागल ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थोड़ा अजीब भाव था। उसकी विचित्रता शेंगटियन हवेली के स्वामी द्वारा देखी गई। शेंगटियन हवेली के भगवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और नशे में पागल के सामने आ गए और एक मजबूत दबाव फैल गया। मालिक, आप। शराबी का गला भयंकर दबाव से घुट गया। शेंगटियन हवेली के मालिक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शराबी की आत्मा की जांच करने के लिए एक हाथ से उसकी नब्ज को दबाया। आपकी आत्मा कैसे? शेंगटियन हवेली के मास्टर हैरान थे। इस समय
शराबी की आत्मा अंधकार में थी और किसी रहस्यमय चीज से संक्रमित थी। इस समय इस रहस्यमय चीज ने शेंगटियन हवेली के मालिक की आत्मा को भी संक्रमित करने की कोशिश की। शेंगटियन हवेली के मालिक ने भौहें सिकोड़ी और जोर से सांस ली। एक धमाके के साथ शराबी का शरीर खून की धुंध में बदल गया। थोड़ी देर बाद शराबी का शरीर होश में आया। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था और वह कमजोरी से बोला, मालिक, क्या हुआ? मुझे सब कुछ बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? शेंगटियन हवेली के मालिक ने धीमी आवाज में कहा। शराबी ने जो अनुभव किया था उसे सुनने के बाद शेंगटियन हवेली के स्वामी को समझ में आ गया कि शराबी से जुड़ा रहस्यमय प्राणी उसकी आत्मा को संक्रमित करने की कोशिश कर रहा था। यह भगवान, क्या मैं ठीक हूँ? नशे में पागल ने पूछा। शेंगटियन पैलेस के स्वामी ने भौहें सिकोड़ी और नशे में पागल की आत्मा को देखा। वह रहस्यमय चीज अब गायब हो गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह ठीक है या नहीं। लानत है! शेंगटियन पैलेस के स्वामी का चेहरा उदास था और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनका इस्तेमाल किया गया है। जियोफैन और समुद्र के रसातल के नीचे विदेशी जीव, वे सभी शेंगटियन पैलेस के लिए खतरा हैं। शेंगटियन पैलेस के स्वामी ने जियोफैन और जियोली की खोज के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए और पता लगाने के लिए 2 प्राचीन सम्राट क्षेत्र के स्वामियों को समुद्र के रसातल में भेजा। पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए उसने हुआक्सियन को भी अपने साथ भेज दिया। हालांकि शेंगटियन पैलेस को समुद्र के रसातल का रहस्य पहले से पता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां इतना बड़ा छिपा हुआ खतरा था। 7 दिन बाद हुआक्सियन और 2 प्राचीन सम्राट क्षेत्र के स्वामी समुद्र के रसातल में आ गए। हुआक्सियन के मार्गदर्शन के अनुसार वे भूमिगत महल में प्रवेश कर गए। भूमिगत महल अभी भी पहले जैसा ही था और 2 प्राचीन सम्राट क्षेत्र के स्वामी भी बहुत डरे हुए थे। वे संतुष्ट मास्टर को जानते थे और दूसरा पक्ष उससे बहुत डरता था, इसलिए यह मामला बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। हुआजियान, तुमने कहा था कि यहाँ 3 मार्ग हैं। अंत में क्या है? प्राचीन सम्राट क्षेत्र के स्वामी में से एक ने पूछा। मैं केवल एक मार्ग जानती हूँ जिसमें विभिन्न खजाने हैं, लेकिन उद्धरण चिन्ह। हुआजियान का चेहरा उदास था और उसने अपने दांत पीस लिए। ये घटना हुआजियान के लिए एक दर्दनाक अनुभव था जिसे वह याद नहीं कर सकती थी। यद्यपि वह इसे याद करने को तैयार नहीं थी, फिर भी 2 प्राचीन सम्राट राज्य स्वामी पूछते रहे। हुआजियान ने अनुभव बताया और दोनों ने मामले के कारण और प्रभाव को समझा और वे अपने दिल में जियोफैन से अधिक डर गए। यह जियोफैन सरल नहीं है। अभी जियोफैन के बारे में चिंता मत करो। अगर वह वास्तव में शेंगटियन हवेली में है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। आइए पहले सोचें कि यहाँ कैसे खोजा जाए। वास्तव में ये स्थान अजीब आभाव से भरा है। यह मुझे असहज महसूस कराता है। 2 प्राचीन सम्राट राज्य स्वामियों को आत्म संकट का आभास हो गया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस भूमिगत महल में कौन सी चीज उन दोनों के लिए खतरा बन सकती है। प्राचीन सम्राट क्षेत्र पहले से ही सभी पवित्र स्थानों में सबसे मजबूत अस्तित्व है। 2 प्राचीन सम्राटों को एक ही समय पर भेजा गया था, इसलिए उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे जैसे वे अंदर गए, वे सीधे मध्य मार्ग के अंत तक पहुंच गए। जब दोनों प्राचीन सम्राट पत्थर का दरवाजा खोलने वाले थे, तो फूलपरी का चेहरा विकृत हो गया और उसने अचानक दोनों प्राचीन सम्राटों पर हमला कर दिया। 1 महीने बाद जियाओफैन, जियाओली, मोतियानजाओ और अन्य लोग डोमेन के बाहर सुनसान और भयानक युद्ध के मैदान में चले गए। वे 1 महीने से डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में हैं। यहाँ का माहौल बहुत भयानक है। यहाँ कई युद्धों के निशान कई सालों बाद भी मौजूद हैं। डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में 1 महीने के बाद जियोफैन और उनकी पार्टी को कई खतरों का सामना करना पड़ा। डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में खतरे बहुत अजीब हैं। जादुई हथियारों से होने वाले अकथनीय हमले, युद्ध के निशान और यहाँ तक कि ताकतवरों के मरे हुओं से बदले गए जुनून भी हैं। भयानक! यदि जियोफैन वहाँ नहीं होता तो मोतियानजियाओ की ताकत के साथ भी वह डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में जीवित नहीं रह पाता। मोतियानजियाओ, आप डोमेन के बाहर इस युद्ध के मैदान के बारे में कितना जानते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने गहरी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मोतियानजियाओ ने उदास चेहरे के साथ कमजोरी से कहा, डोमेन के बाहर का युद्ध क्षेत्र बहुत रहस्यमय है और मोतियानजियाओ को ज्यादा जानकारी नहीं है। हर बार जब शेंगटियन हवेली के स्वामी उन्हें अभ्यास के लिए लाते थे तो वे कभी भी गहराई तक नहीं जाते थे।
अनुभव, जियो फैन ने अनिश्चितता भरे चेहरे के साथ कहा। जैसे जैसे वे अंदर गए, उन्हें मजबूत आदमियों के अधिकाधिक कंकाल दिखाई देने लगे। जियो फैन सोच रहा था, ये सड़क किसने बनाई थी? रास्ते में उन्हें जो खतरे मिले वे मूलतः मृत बलवान लोगों से थे। यदि उनका सामना किसी जीवित मजबूत व्यक्ति से होता तो शायद जियो फैन भी जीत नहीं पाता। अजीब, यह मामला बहुत अजीब है। एक पल में 7 दिन बाद जियो फैन और उसके दल ने दूर से एक मम्मी देखी। यह मम्मी बहुत बड़ी थी और कई वर्षों से मृत थी, लेकिन उसमें से निकलने वाली सांसें जियो फैन के लिए भी भयावह थीं। एक चक्कर लगाओ, जियो फैन फुसफुसाए। उसने कारण और प्रभाव के बीच का इस्तेमाल किया और खतरे को भांप लिया। जियो ली और उसके आदमियों ने मना नहीं किया और मम्मी से बचने के लिए जियो फैन का पीछा करते हुए एक चक्कर लगाने की योजना बनाई। लेकिन इस समय मम्मी अपने आप चली गई, अचानक खड़ी हो गई और जियो फैन और उसके आदमियों की दिशा में कदम से कदम मिलाकर चली। जियो फैन और उसके आदमियों ने अपने भाव बदले और तुरंत भाग गए। वे बहुत तेज थे, लेकिन मम्मी तो उससे भी तेज थी। उसका हर कदम हजारों मील की दूरी तय कर सकता था और मम्मी आसानी से जियो फैन और उसके साथियों तक पहुंच जाती थी। युवाओं, रुक जाओ, मम्मी फुसफुसाए। पिताजी, हमें क्या करना चाहिए? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो ली ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए गहरी आवाज में कहा, अवसर की प्रतीक्षा करो। जियो फैन ने एक संदेश भेजा, मम्मी को देखा और धीमी आवाज में पूछा, वरिष्ठ कौन है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कौन? मैं कौन हूँ? मैं भूल गई, बहुत देर हो गई, मम्मी धीरे से बोली। जियो फैन को मम्मी की ओर से हत्या का इरादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जियो फैन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि उसके खिलाफ दूसरी पार्टी द्वारा साजिश रची जाएगी। वरिष्ठ, हमें यहाँ रोकने का आपका क्या इरादा है? जियो फैन ने फिर पूछा। इरादा? मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए, मम्मी ने धीरे से कहा। यह क्या है? जियो फैन ने पूछा। क्या है? मम्मी चुप थी और उनके मुरझाए चेहरे पर विचार और पीड़ा के भाव दिख रहे थे। जाहिर है, अनगिनत वर्षों के बाद मम्मी में बदल गया वह मजबूत आदमी अपने जीवन की बहुत सारी यादें खो बैठा। क्या है? हाँ, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। क्या है? उद्धरण चिन्ह। मम्मी बड़बड़ाती रही और दर्द बढ़ता ही गया। इस समय जियो फैन को भी मम्मी से खतरे की सांस महसूस हुई। वह तैयार था, अगर मम्मी कोई कार्रवाई करती तो वह तुरंत जवाबी हमला करता। क्या बात है? वैसे मैं आत्मा सम्राट हूँ, मुझे यूली को ढूंढने में मदद करो। उसे बताओ, मैं उसके लिए असफल रही, मुझे उसके लिए खेद है। उद्धरण चिन्ह। मम्मी ने दुखी होकर कहा। सचमुच उसके मुरझाए चेहरे पर आंसू बहने लगे। इस दृश्य ने जियो फैन को चौंका दिया। तुम्हें पता है, मम्मी मर चुकी है, लाश आंसू बहा रही है। उद्धरण चिन्ह। आत्मा सम्राट। जियो फैन ने बड़बड़ाया। वरिष्ठ, आप कहाँ से हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम कहाँ से हो? मैं भूल गई और मुझे याद भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। मम्मी ने अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ, अब आपकी स्थिति क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? जियो फैन ने पूछा। मेरी स्थिति? मुझे सोचने दो। मम्मी के साथ जियो फैन की बातचीत के दौरान मोतियांजियाओ और मोतियानजाओ डर से कांप रहे थे। उनकी नज़र में मम्मियाँ बहुत डरावनी थीं और वे उन्हें एक ही नज़र में मार सकते थे। लेकिन इस डरावनी मम्मियों का सामना करते हुए जियो फैन फिर भी आसानी से इसे संभाल सकता था। भयानक, मुझे अनगिनत साल पहले मार दिया गया था और जिस व्यक्ति ने मुझे मारा वह प्राचीन कब्रिस्तान से आया था। मम्मियाँ गुस्से से चिल्लाईं। जैसे ही ये शब्द निकले, मोतियांजियाओ और मोतियांजाओ के चेहरे बदल गए। जियो फैन की अभिव्यक्ति उदासीन थी, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। मम्मी को मारने वाले अवश्य ही 3 प्राचीन पूर्वज होंगे। लेकिन अतीत में क्या हुआ था? वे क्यों लड़े थे और 3 प्राचीन पूर्वज कहाँ गए थे? उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? जियो फैन ने पूछा। क्यों? हाँ, उन्होंने मुझे क्यों मारा? मैं आध्यात्मिक सम्राट हूँ। मैं आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रभारी हूँ। मैं हर चीज से परे जाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मम्मी ने अपना सिर ढांक लिया और दर्द में खुद से बातें करता रहा। उसने सब कुछ याद करने की कोशिश की, लेकिन वह याद नहीं कर सका। जियो फैन ने आह भरी और असहायता से अपना सिर हिलाया। मूल रूप से सोचा था कि वह मम्मी के मुंह से डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान के बारे में सच्चाई जान सकता है।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज्यादा सोचा। मम्मी सब कुछ भूल चुकी है और जो अब बोल रही है वह सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान है जो उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर में पैदा हुआ था। वह व्यक्ति जिसे वास्तव में आध्यात्मिक सम्राट कहा जाता था बहुत पहले ही मर चुका है, लेकिन यूली के प्रति उसके जुनून ने उसकी मृत्यु के बाद भी उसके अंदर एक अवशिष्ट इच्छा शक्ति बनाए रखी और वह इस युद्ध के मैदान में बना रहा। मैं भूल गई, क्या तुम मुझे याद दिलाने में मदद कर सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मम्मी ने जियाओ फैन को दयनीय दृष्टि से देखा। क्षमा करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ... उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और मम्मी को अस्वीकार कर दिया, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं आपकी बातें यूली तक पहुंचा सकता हूं। आप? धन्यवाद। मम्मी ने धीरे से झुककर जियाओ फैन को अपनी मुट्ठी से जकड़ लिया। फिर मम्मी पलटकर चली गईं। मम्मी बिना किसी उद्देश्य के चलती रही और उसे पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही है या क्या करने जा रही है। ... जब मम्मी चली गई तो जियोली, मो तियानजाओ और मो तियानजाओ ने राहत की सांस ली। पिताजी, उसके साथ क्या हो रहा है? जियो ली ने पूछा। मृत्यु के बाद उसका जुनून आध्यात्मिक ज्ञान में बदल गया और उसके शरीर को नियंत्रित कर लिया। ... लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। अगर वह जीवित होता तो शायद मैं उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। जियो फैन ने धीरे से कहा। तो ये बात है। जियो ली ने सिर हिलाया। आत्मिक क्षेत्र, यूली, प्राचीन सम्राट। जियो फैन ने मो तियानजाओ और मो तियानजाओ की ओर देखते हुए फुसफुसाया। क्या आप जानते हैं कि आत्मिक क्षेत्र कहाँ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता, ये कभी नहीं सुना। मो तियानजाओ और मो तियानजाओ ने बार बार अपने सिर हिलाए, अपने सिर को खड़खड़ाने की तरह हिलाया। ठीक है। जियो फैन ने सांस छोड़ी और जियो ली और अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। रास्ते में उन्हें कई अजीब चीजें देखने को मिली। अगर जियाओ फैन वहां नहीं होता तो मो तियानजाओ, जियाओ ली, मो तियानजाओ और अन्य बहुत पहले ही मर गए होते। वास्तव में जियो फैन और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि कहाँ जाना है। शेंगटियन हवेली में छिपने के लिए जियो फैन को दशकों तक डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में रहना पड़ा। जियो फैन ने ये देखने की योजना बनाई कि क्या 3 प्राचीन पूर्वजों के बारे में कुछ है या ... अन्य रहस्य हैं। एक पल में जियो फैन और उसकी पार्टी कई महीनों से डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में थी। मम्मियों और कुछ शेष आध्यात्मिक बुद्धिजीवियों को छोड़कर बाकी सभी भ्रमित प्राणी थे और बिल्कुल भी संवाद नहीं कर सकते थे। इस अवधि के दौरान जियाओ फैन को कई अवशिष्ट आभाएं मिली जिनसे उसे प्राचीन दफन पवित्र भूमि के सुराग मिले। जियाओ फैन को यकीन था कि ये 3 प्राचीन पूर्वजों द्वारा छोड़े गए निशान थे। वान बिंग वान, क्या तुम कुछ महसूस कर सकते हो? जियो फैन की दिव्य चेतना ने स्टार मैप में वान बिंग वान के साथ संवाद किया। मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इस सड़क के अंत में हमें 3 प्राचीन पूर्वजों को देखने में सक्षम होना चाहिए। राजा वानबिंग ने शांत भाव से कहा, एक विचारशील नजर प्रकट करते हुए। उनका मूल शरीर भी 3 प्राचीन पूर्वजों के साथ चला गया। वे कहाँ गए और उन्होंने क्या करने की योजना बनाई? ठीक है, जियो फैन ने आह भरी। जहाँ तक तीनों प्राचीन पूर्वजों के जाने का प्रश्न है, ये रहस्य तो केवल वही जान सकता है। जियो फैन भी इस बात को लेकर उत्सुक था कि समुद्री क्षेत्र में भूमिगत महल के नीचे रहस्यमयी विदेशी जीव क्या हैं। दूसरे पक्ष के पास किस प्रकार के साधन और उद्देश्य थे। लेकिन अब जियो फैन को अभी भी अपनी जान बचानी थी, डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान का पता लगाना था और शेंगटियन हवेली का पीछा करने से बचना था। एक झटके में आधे महीने बाद जियाओ फैन और उसका समूह अभी भी आगे बढ़ रहा था। जियाओ फैन के लिए सबसे सहज भावना ये थी कि आगे का रास्ता अंतहीन था और उसका कोई अंत नहीं था। रास्ते में मृतकों के बचे हुए शरीर, हड्डियां और टूटे हुए जादुई उपकरण अधिक से अधिक मिलते गए। इससे ये सिद्ध हो गया कि वे जितना पीछे गए, युद्ध उतना ही तीव्र हुआ। लेकिन वे किसके लिए लड़े? एकमात्र बात जिसके बारे में जियो फैन निश्चित था, वही ये थी कि 3 प्राचीन पूर्वज युद्ध में नहीं मरे थे। क्या तुम और गहराई में जाना चाहते हो? मुझे लगता है कि यहाँ सब ठीक है। शेंगटियन हवेली से लोग निश्चित रूप से नहीं आएंगे, मो तियानजाओ ने कमजोरी से कहा। डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के बाद ये कहा जा सकता है कि यह जीवन या मरण की स्थिति है। यदि जियो फैन न होता तो निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। हे, क्या तुम्हें इतना यकीन है? जियो फैन ने व्यंग्य किया। जरूर, मुझे यकीन है, भले ही वह हवेली का मालिक ही क्यों न हो।
वह कभी नहीं सोचेगा कि तुम इतनी दूर जा सकते हो। मो तियानजियाओ ने कमजोरी से कहा। जियो फैन, ऐसा मत कहो। मो तियानजियाओ के शब्द वास्तव में बहुत उचित हैं। ये केवल अफसोस की बात है कि जियो फैन ने मो तियानजियाओ की बात सुनी। जियाओ फैन अन्वेषण जारी रखने और अधिक रहस्यों को जानने की योजना बना रहा है। एक पल में 3 साल बाद जियो फैन और उसके साथी भूल गए हैं कि उन्होंने कितनी दूर की यात्रा की है, और यहाँ तक कि जियोली, मो तियानजियाओ और मो तियानजाओ भी भूल गए हैं कि वे किस रास्ते से आए थे। वे बहुत दुखी दिख रहे थे। उन्हें चिंता थी कि वे बाद में शेंगटियन हवेली में वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन जियाओ फैन चिंतित नहीं था। उसके पास कारण और प्रभाव की शक्ति थी, इसलिए वह आसानी से वापस रास्ता खोज सकता था। जियो फैन बस ये जानने को उत्सुक था कि इस सड़क का अंत क्या है। उत्कर्ष का क्षेत्र, जियो फैन ने बड़बड़ाया, और अचानक उसे याद आया कि मम्मी ने क्या कहा था। हालांकि मम्मी ने अपनी बुद्धि खो दी थी, लेकिन जब वह जीवित थी तो वह सबसे मजबूत रही होगी, और दूसरे पक्ष को कुछ रहस्य पता होंगे। क्या इसका मतलब कि यदि आप इस सड़क के अंत तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको पारलौकिकता के क्षेत्र तक पहुंचने की आवश्यकता है? लेकिन अब वह प्राचीन सम्राट के दायरे तक नहीं पहुंच पाया है, और पारलौकिकता के दायरे से अभी भी बहुत दूर है। जियो फैन ने बहुत आगे तक देखा, कारण और प्रभाव की शक्ति का इस्तेमाल किया, और खतरे की प्रबल भावना महसूस की। भले ही वह प्रभारी हो, फिर भी बाद में स्थिति सुरक्षित नहीं होगी। भूल जाओ, जियो फैन ने पीछे हटने का फैसला किया। यदि वह स्वयं को शेंगटियन हवेली के अंदर नहीं पाता, तो वह शेंगटियन हवेली में वापस आ जाता और चुपचाप चला जाता। जियो फैन ने पीछे हटने का फैसला किया, और मो तियानजियाओ और मो तियानजाओ स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। जियो ली ने इसकी परवाह नहीं की और अपने पिता की सलाह मान ली। 7 दिन बाद जियो फैन और उसके साथी अचानक रुक गए, क्योंकि दूरी पर 1 दर्जन से अधिक युवा मजबूत आदमी थे। आभा से देखते हुए सबसे खराब स्थिति युहुआन क्षेत्र का पहला स्तर था। वे हैं, जियो फैन ने बड़बड़ाया और मो तियानजियाओ को देखा। मो तियानजियाओ ने बार बार अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। जियो फैन ने अपनी नजरें हटा ली और दूर तक देखता रहा। स्वाभाविक रूप से उन्हें मो तियानजियाओ की बात पर संदेह नहीं हुआ। जियो फैन को लगा कि ये लोग प्रशिक्षण के लिए एक निश्चित क्षेत्र से क्षेत्र के बाहर युद्ध के मैदान में आ सकते हैं। मो तियानजियाओ राज्य के बाहर युद्ध के मैदान में गया था, और अन्य लोग भी इसका अपवाद नहीं थे। ये सोचकर जियो फैन ने मो तियानजियाओ और मो तियानजाओ को आत्मा जानवर कंगन में डाल दिया। लियर, जब अवसर मिले तब कार्य करना, जियो फैन ने कहा। हाँ, जियो ली ने सिर हिलाया। मो तियानजियाओ ने पहले कहा था कि जब वे डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में आए थे, तो शेंगटियन हवेली के स्वामी भी उनके साथ आए थे। जियो फैन अच्छी तरह से जानता था कि दूसरे पक्ष के आसपास मजबूत लोग होने चाहिए। दूसरा पक्ष कम से कम शेंगटियन हवेली के स्वामी के समान स्तर का था। जियो फैन अच्छी तरह जानता था कि अब वह उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। यदि वह इन लोगों के साथ शुरुआत करना चाहता है, तो उसे परेशानी को पूर्व की ओर मोड़ना होगा और बाघ को पहाड़ से दूर ले जाना होगा। कौन सी विधि? मुझे समझ आ गया। जियो फैन की आंखें अचानक चमक उठी और उसने मम्मी के बारे में सोचा। मम्मी डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में चकित होकर घूम रही थी। यदि उसे मम्मी मिल जाए और वह दूसरे पक्ष से मदद मांगे, तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। आखिरकार जियो फैन ने मम्मी से वादा भी किया कि वह बाद में संदेश पहुंचाने में उनकी मदद करेगा। ये सोचकर जियो फैन जियो ली के साथ चला गया। जियाओ फैन ने कारण और प्रभाव की शक्ति में महारत हासिल कर ली थी। जियाओ फैन मम्मी के संपर्क में आ चुका था और कारण और प्रभाव की सांस के जरिए मम्मी के निशानों को जान सकता था। 3 महीने बाद जियो फैन ने मम्मी को देखा, और मम्मी अभी भी पहले की तरह भ्रमित थी। तुम यहाँ फिर से हो? यह मैं हूँ। मुझे आपसे एक एहसान चाहिए। जियो फैन सीधे मुद्दे पर आया और अपना उद्देश्य समझाया। ये सुनकर मम्मी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, फिर सिर हिला दिया। ठीक है, मम्मी ने कहा, लेकिन बाद में तुम्हें यूली को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। जियो फैन ने सिर हिलाया। ठीक है। फिर जियाओ फैन ने रास्ता दिखाया और मम्मी को लेकर चला गया। कारण रेखा की मदद से जियो फैन ने आसानी से उन लोगों को ढूंढ लिया। तभी मम्मी अचानक प्रकट हुई और भयंकर सांस लेने लगी। मार डालो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मम्मी दहाड़ते हुए कई युवा युहुआन दायरे के स्वामियों की ओर बढ़ी। ये दृश्य देखकर कई युहुआन क्षेत्र के स्वामी घबरा गए और बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर भाग गए।
मम्मी आक्रामक थी और उनका पीछा कर रही थी। जियो फैन ने बाद में गुप्त रूप से पीछा किया। जल्द ही एक गुहुआन क्षेत्र का स्वामी भयानक सांस के साथ प्रकट हुआ और उसने मम्मी को रोक दिया। ये देखकर जियो फैन को पता था कि उसका मौका आ गया है, इसलिए वो चुपचाप डोमेन के बाहर से कई युवा मजबूत पुरुषों को दबाने के लिए चला गया। गर्म अनुस्मारक वेबसाइट को संशोधित किया जाना है, जिससे पढ़ने की प्रगति में कमी आ सकती है। कृपया समय रहते बुकशेल्फ और पढ़ने का रिकॉर्ड सहेज ले। इसे सहेजने के लिए स्क्रीनशॉट लेने की सलाह दी जाती है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है।